अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी डोगलस DC-4 फ्लाइट 914 की है जो 1955 में न्यूयॉर्क शहर में मियामी के लिए टेक ऑफ करता है और 1992 में वेनेजुएला में लैंड हो जाता है। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, आया ये बात दुरुस्त है या नहीं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लाइट ने टाइम ट्रैवल किया था। तो आइए इस वीडियो को गहराई से जानते हैं। 2 जुलाई 1955 का दिन था। अमेरिकन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में डोगलस DC-4 फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस फ्लाइट में 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट सभी को लेकर मियामी के लिए टेक ऑफ कर जाता है। फिर उसके बाद जो होता है वो कुछ ऐसा है कि कुछ मिनटों के बाद ये फ्लाइट रडार से गायब हो जाता है। फिर ये फ्लाइट 1955 और 1992 के दरमियान इसका कुछ अता पता नहीं चलता। आखिर ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गया था। समय बीत गया, 37 साल गुजर गए, मगर इस फ्लाइट की और इसमें बैठे मुसाफिरों की कोई खबर नहीं। फिर अचानक 37 साल के बाद अमेरिकन वेनेजुएला एयरपोर्ट में एक नायकीन करने वाला हादसा पेश आता है कि अचानक वही फ्लाइट फिर से सामने आ जाता है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये तैयारा रडार पर दिखाई दे ही नहीं रहा था, यानी कि उसे कैच नहीं कर पा रहा था। फिर पायलट कंट्रोल रूम से राब्ता करता है। कंट्रोल रूम में पायलट की घबराते हुए आवाज आती है, हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम से जवाब आता है, आप वेनेजुएला एयरपोर्ट के हदूद में हैं। ये सुनकर पायलट हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके बाद पायलट कंट्रोल रूम से कहता है कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर हैं और इन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी पर लैंड करना है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग फिर से हैरान होते हैं और फ्लाइट को वेनेजुएला में लैंड करने की इजाजत देते हैं। इजाजत देने से पहले वो पायलट को बताते हैं कि ये अक्टूबर का महीना है और साल 1992 का है। इस वक्त आप वेनेजुएला एयरपोर्ट में लैंड कर रहे हैं। पायलट ये सुनकर फिर से हैरान हो जाता है और वो अपने साथी को कहता है कि ये क्या हो रहा है, यकीनन कुछ गलत हुआ है। फिर कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि आप इत्मीनान से लैंड हो सकते हैं और आपकी मदद भी की जाएगी। पायलट कहता है कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम यहां से जा रहे हैं और कोई हमारे करीब ना आए। उसी दौरान पायलट ने फ्लाइट को उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा मुमकिन है, क्या ये फ्लाइट उड़ान भरे और इतने सालों के बाद लैंड हो जाए। यकीनन नामुमकिन है। जाहिर सी बात है कि इतने सालों तक ये फ्लाइट बादलों में क्या कर रही थी, फ्यूल कहां से आया। ये सब सवालात तारीख का भी हिस्सा बन जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप विकिपीडिया की एक आर्टिकल को देखें जिस पर यह साफ लिखा है कि ये एक धोखा है जिसकी शुरुआत वीकली वर्ल्ड न्यूज ने की थी, जो एक झूठी कहानियों को शाया करने के लिए जानी जाती है। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस कहानी को 2 बार शाया किया था, एक बार 1993 को और फिर 1999 को। अब जो अखबार शाया हुई थी, जरा इसको गौर से देखें। इस अखबार में 2 अलग अलग तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। ये बात वाकई सच साबित करती है कि ये एक मनगढ़ंत कहानियों में शुमार की जाती है और उसे तारीख का हिस्सा बनाया जाता है और मुस्तकबिल में ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया था। दोस्तों, फ्लाइट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।